आप देख रहे हैं पहली खबर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐवान में कहा कि आज हम मुतमईन हैं कि समाजी इंसाफ का हमारा अज़्म जम्मू कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों ने हासिल किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी ऐवान ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था और आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुल्क के सीने पर गोलियां बरसाती रही थी और इस सरकार ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं, जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं, उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है, और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में मुनक़िदा प्रोग्राम सुशासन महोत्सव 2024 में शिरकत की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर 40 महीनों में गुड गवर्नेंस में शुमार होने लगा है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ऑनलाइन खिदमात में मुल्क में नंबर 1 बन गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुआ है। जन कल्याण होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। तो ये तो हमारे वैदिक काल से हमारी परंपरा रही है। नदी का 1% भाग जम्मू कश्मीर में रहता है। वो जो नाम आपके ध्यान में होंगे, पुलवामा, शोपियां, अब 10,000 12,000 नौजवान वहां भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बदलाव हुआ है। आज एक वादियों में गोलियों बमों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, तरक्की का शोर जरूर सुनाई पड़ रहा है। एक ट्रांसफॉर्म सिस्टम स्थापित करने में हमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। पंचायती राज व्यवस्था वहां देर से शुरू हुई, 3 टियर सिस्टम, लेकिन देर से शुरू होने के बावजूद भी आज मैं कह सकता हूं कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी
ये तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए चुने हुए प्रतिनिधियों को। टू विलेज 5 के बाद 24 जनवरी को लगभग 92,000 नौजवानों को 1337 करोड़ रुपए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए गए। एजुकेशन के फील्ड में एनईपी को ट्रू स्पिरिट में हमने लागू किया है और एक डिजाइन योर डिग्री का प्रोग्राम हमने प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि देश के बाकी विश्वविद्यालय यूजीसी उस पर विचार करें कि वो भी इस प्रोग्राम को लागू करें। ये गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में कैसे संभव हुआ, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन था और दिस इज इंस्पिरेशन विद विच द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन वर्जन ऑफ गुड गवर्नेंस। द अनसर्टेनिटीज अबाउट द फ्यूचर fueled by disruptions and the pace of change are multiplying. What we do now is that we live in a totally connected boundary-less world in which all human beings and things will be connected to each other seamlessly. My government is very conscious of the fact that this may sound like science fiction, but much of it will be part of the world in 2030, a reality which can't be whisked away. We are aware that we will need to equip ourselves to be able to provide good governance in the future world too. We know that the change of this magnitude at this scale will take time and we have to start now. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने और इंडिया इत्तेहाद को कमजोर बताने वाले बयान पर तंज करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला भी माजी में बीजेपी हुकूमत में मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पुराने वफादार हैं। उन्होंने पहाड़ी रिजर्वेशन बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की तरक्की पर एतबार रखते हैं और इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए कारकुनान पर जोर देते हैं। खुशी बड़ी आबादी आज मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर लाया तो जो आर्थिक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में आया, वरना वही घिसी पिटी पुरानी चीजें थी और दुनिया हमसे आगे जा रहा था, तो नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाता है कि हमारी पॉलिसी, और उस पॉलिसी का मैंने भी फायदा उठाया था कि मैं पर्यटन मंत्री था। तो ये आज जहाजों में आप जब आते हैं तो ओपन किया, तो मैंने मेरी कैबिनेट में ले गया अपना कि एक ही जहाज जो पुराना चल रहा है वो कभी स्ट्राइक करता है और फिर 2 महीने ठप होता है, तो जितने जहाज आए तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी मैंने लाई मेरे। तो इसी तरह से हर मंत्रालय में कोई नई पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी, जिसको उस पॉलिसी को आज दुनिया में, और आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उस पॉलिसी को चला रहे हैं, लेकिन क्रेडिट उन्होंने नरसिम्हा राव जी को दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि चाहे वो दूसरी पार्टी होने के बाद भी उसका जो काम जो देश के हित में था वो रिकॉग्नाइज किया। चौधरी चरण सिंह वो किसानों के नेता थे, कोई हमारे देश में किसान नेता पैदा नहीं हुआ। और उनके साथ दूसरी चीज ये भी थी, वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को वो भी चलाते थे। एसटी भाइयों का तो हमारे वक्त में जब हम सरकार थे उसी हुआ था, हमारे गुजर भाइयों का, और गुजर भाइयों का रिजर्वेशन पॉलिटिकल भी हो गया। लेकिन एक ही हम सब लोग हमेशा कहते थे जब हम कांग्रेस वाले के कि एसटी दें, उनमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो गुजर भाइयों का काट के नहीं देना चाहिए। काट के देते तो फिर बड़ा नुकसान। जब तक इनका काट के नहीं देते हैं तो कोई आपत्ति कोई नहीं, क्योंकि वो बीजेपी में पहले मंत्री रह चुके हैं, पुरानी लॉयल्टी याद आ गई। तो चलो, क्या आपको लगता है कि भाजपा 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरा करेगी? अब मैं ना नजूमी हूँ ना कुछ हो, लेकिन अगर करेगी तो ये जो यूनिटी बनी थी इनके कार्य से बनेगी। इनके जो ये जो सबको लेके चलने में असफल हुए उसकी वजह से।
और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने एनसी के नायब सदर को उनके इस बयान पर तनकीद का निशाना बनाया है कि इंडिया अलायंस अब एक कमजोर ताकत है और एनडीए के दोबारा इख्तिदार में वापस आने के इम्कानात हैं। न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए वकार रसूलवानी ने कहा कि ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने यह बयान किसी को खुश करने के मकसद से दिया है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए गहमागहमी बढ़ गई है और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी अब गहमागहमी चरम सीमा पे और इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने शॉर्ट लिस्ट किए हैं कई कैंडिडेट्स को जम्मू कश्मीर की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 6 की 6 उस पर बात करने के लिए है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट वकार रसूलवानी। वानी साहब, अब दूसरा पड़ाव जो है वो है अब कैंडिडेट्स का चयन, अनाउंसमेंट कब तक होगी, अनाउंसमेंट किस तरह से प्रोसेस चल रहा है? देखो, पार्लियामेंट में कांग्रेस में एक प्रोसीजर है, उसमें स्टेट इलेक्शन कमेटी है जिसका हेड कांग्रेस प्रेसिडेंट होता है स्टेट का, प्रदेश कमेटी का, और उसके साथ मेंबर हमारे 25 हैं जिसमें सीनियर्स भी हैं, जिसमें यूथ के लोग भी हैं, जिसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी हैं। तो हम बैठे, हमने पैनल एक तैयार किया, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो है जम्मू आई, उन्होंने उस पर डिस्कशन किया। अभी कल जो है स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने 2-2, 3-3 लोगों को शॉर्टकट कर दिया है, शॉर्ट लिस्ट हुई है। लेकिन अभी जो है इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है वो होगी, उसमें जो फैसला होगा कि कौन सी सीट किसको जाएगी, उसके बाद जो सीट शेयरिंग में हमको मिलेगी उसमें से जो 2-3 लोग शॉर्टकट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसमें, तो उसमें से एक को फाइनल, क्योंकि मैंडेट तो एक को ही मिलेगा, तो उनमें एक को फाइनल करना पड़ेगा। फिलहाल हमने उसको पेंडिंग पे इसलिए डाला, हमारी दोनों एनसी और पीडीपी से हमारे सीनियर लोगों की बात हो रही है, जो ही फाइनलाइज होगा तो उसके बाद हमारा जो कैंडिडेट जो हमें सीटें मिलेंगी उस कैंडिडेट पे मोहर लगेगी और वो इलेक्शन फ्रेम में आएगा। उसके बगैर हमारी तैयारी जारी है, हम जगह जगह जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ये जीत जो है दर्ज करेगी। नहीं, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की जो 3 सीटें हैं, क्या तीनों पे भी कैंडिडेट्स? हमारी तरफ से तैयारी होनी चाहिए, जो हमने अपनी तरफ से तैयारी की है, क्योंकि अचानक आपको बोलेंगे कि आप 5 पे कैंडिडेट उठाओ, तो हमें अपनी तरफ से सर्वे पोटेंशियल कैंडिडेट तो ढूंढ के होना चाहिए। बाकी कांग्रेस पार्टी लिबरल है अपने अलायंस पार्टनर के साथ, कोई हरदर्मी नहीं है हमारी तरफ से। हम बात करके इशू को सुलझा के जो भी फाइनलाइज होगा, जो सीट अलायंस पार्टनर को मिलेगी वहां हम कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, जो सीट हमें मिलेगी वहां हम उठाएंगे और दम से लड़ेंगे। जहां वो लड़ेंगे वहां हम उनकी मदद करेंगे, जहां हम लड़ेंगे वहां हम उनसे मदद लेंगे, ये जरूरी है। आप तो बड़ा दम दिखा रहे हैं, लेकिन आपके जो अलाय हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला, वो कहीं ना कहीं लग रहा है, जब मैंने उनसे बात की वो कह रहे हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं ऐसे थोड़े अच्छे नहीं हैं। देखो, उनको भी काफी लोगों को खुश रखना पड़ता है, उनके बयानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिया अलायंस के पार्टनर है, रेस्पेक्टेबल पार्टनर है। अब वो किसी को खुश रखने के लिए कोई बयान दे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको खुश रखना हो सकता है किसी को खुश करते हो। थैंक यू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। को कर रहा था परेशान, दुकानदारों ने घेर कर पीटा। बालोद में राइस मिल परिसर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, समय रहते दमकल ने पाया आग पर काबू। सूरजपुर में कपड़ा दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, अंबिकापुर और सूरजपुर की फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। निवाड़ी में सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश, 4 बदमाशों ने कट्टे से किया हवाई फायर, गहनों से भरा बैग लूटने की हुई कोशिश। मुरैना में सर्राफा व्यापारी के मुनीम से लूटपाट, 30,000 के 3 इनामी आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 600 ग्राम सोना बरामद, 2 कट्टा 7 जिंदा कारतूस बरामद। उज्जैन में युवक को गर्म सरिये से दागा गया, मारपीट कर गर्म सरिये से दागने का आरोप, 5 लोगों पर सरिये से दागने का आरोप, भाट पचलाना के सुरेल गांव का मामला। दुर्ग में महादेव ऑनलाइन सट्टा एपीपी पर बड़ी कार्रवाई, निलंबित आरक्षक भीम सिंह बर्खास्त,
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई गिरफ्तारी। कन्नौज पुलिस ने एक दिन पहले हुए फोटोग्राफर हत्याकांड का किया खुलासा। फोटोग्राफर के असिस्टेंट ने ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान मोहल्ले में देर शाम कुत्ता खरीदने बेचने के विवाद में मारपीट। एक युवक को चाकू से वार कर किया घायल। कार में भी की तोड़फोड़। अंबेडकर नगर में धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाने वाले बीजेपी नेता को पीट कर अधमरा किया। धर्मांतरण के मामले में जेल से छूटकर आने पर आरोपी ने अपने साथियों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने खुद तस्लीम किया है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKLH के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी 400 से जायद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन पार्टियां कमजोर होती जा रही हैं। रविंदर रैना ने कहा कि लोग बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि उसने पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की है। और रविंदर रैना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया जा सकता है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा है, ये देश की आवाम का नारा है। देश की आवाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि अब की बार 400 के पार मोदी हुकूमत, यही तो बीजेपी है। और खुद जनाब मोहतरम मेरे बहुत काबिल दोस्त यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि 400 का आंकड़ा अब दूर नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस की रहनुमाई में जो एक अलायंस बन रहा था अपोजिशन का, वो सारा तार तार हो गया है, खत्म हो गया है। पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है आप। क्या लग रहा है आपको ये एक चुनाव में आपके जो है मदद कर सकता है? ऐसा कोई एजेंडा है कि पहाड़ी वोट को रागिब किया जा सके? मोदी हुकूमत ने सबके साथ जस्टिस किया है, इंसाफ किया है। गुजर बकरवाल को हक दिए, पहाड़ी कबीले को हक दिए, OBC को हक दिए, सबको हक दिए, क्योंकि ये सबकी हुकूमत है। ये थे रविंदर रैना जो बीजेपी अध्यक्ष है। तो इनका ये कहना है कि जो जिस तरह से बीजेपी काफ़ी सरगर्म हो चुकी है जो आने वाले चुनाव है, तो ऐसे में इनका दावा है कि बीजेपी इस बार जो 400 पार सीटें हैं वो करेगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से इनका ये भी कहना है कि ये काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी जम्मू कश्मीर से भी जीत का झंडा गाड़ सकेगी। और ऐसे में ये कहना कबल वक्त होगा कि इस पे जो अपोजिशन की रिएक्शंस वगैरह है तो वो किस तरह की होंगी। न्यूज़ 18 के लिए खानेवाला अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने गयूर फाउंडेशन के ताउन से एक अजीम शायर की खिदमत को याद किया। इस शायर को कश्मीर सैयद गुलाम हसन गयूर कहा जाता है। मरहूम गुलाम हसन गयूर ने उर्दू और कश्मीरी अदब में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हैं। शायर और सहाफ़ी के तौर पर इनके सफ़र पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर प्रोफेसर PN ट्रेसल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। रतन लाल तलाशी ने अपने सियासी करियर को छूते हुए गुलाम हसन गयूर पर तफसीली पेपर रीड किया और इन्हें एक समाजी कारकुन के तौर पर बयान किया, जहाँ उन्होंने लोगों की मदद के लिए सहाफत का इंतखाब किया। इन्हें सदाकत और दो टूकपन की वजह से 22 अक्टूबर 2005 को कत्ल कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी जो है उन शख्सियात के लिए हमेशा काम करती आई है और आज भी कर रही है कि जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर और कल्चर के लिए जो है ज़िंदगियाँ वक्फ की हैं। और आज की जो नशिस्त है एक ऐसी शख्सियत के हवाले से है जिसने कश्मीरी और उर्दू ज़बान को लेकर बहुत अच्छा काम किया है और उनकी किताबें छप गई हैं और अकादमी ने उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस नशिस्त का एहतमाम किया है।
और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह की चीज़ें जो हैं हम करते रहें। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेरी प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गोशवारा है कल्चर को लेके, हेरिटेज को लेके, लैंग्वेजेस को लेके। जितने ऐसे प्रोग्राम होंगे उससे जो आने वाली जनरेशन उनको पता चलता है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है ऐसे लोगों की जो जम्मू कश्मीर को बनाने में, जम्मू कश्मीर की सभ्यता को कायम दायम रखने में और जम्मू कश्मीर के कल्चर को पूरे भारत में और पूरे भारत से बाहर फैलाने में। कश्मीरी और उर्दू के मुमताज़ शायर गुलाम रसूल गयूर को खराज गिदत पेश करने के लिए मुनाकिद की गई। गुलाम रसूल गयूर उर्दू और कश्मीरी के एक अहम शायर थे और मुकर्रिर ने यहाँ उनके फ़न के हवाले से बात की, उनकी शख्सियत के हवाले से बात की और कौम के तई उनकी जो खिदमत थी उनको उजागर किया। मैं समझता हूँ कि गयूर फाउंडेशन ने गयूर साहब को रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। अव्वलन गयूर फाउंडेशन सिर्फ न साउथ कश्मीर सैयद गुलाम रसूल गयूर के बारे में तकरीब अंजाम दे रही है, अलबत्ता हर बरस हम जो भी बड़े बड़े शायर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं या गुज़र चुके हैं, हम उनको याद करते हैं, उनको खराज करते हैं, चाहे श्रीनगर हो या जम्मू हो। आज जो इस तकरीब का इनेकाद हुआ है वो जम्मू व कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस के साथ गयूर फाउंडेशन ने ये किया है। डीसी बांडीपुरा शकील रहमान राठौर ने एडीसी उमर शफी के हमरा बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए डीसी बांडीपुरा का कहना था कि बीकन के मुताबिक इस सड़क से बर्फ हटाने का काम गुरेज और बांडीपुरा की जानिब से दोनों अतराफ से जारी है और इन्हें उम्मीद है कि आइंदा 2 दिनों के अंदर इस सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि 85 किलोमीटर बांडीपुरा गुरेज सड़क हालिया बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी है और इंतजामिया ने दरमानदा मुसाफिरों के लिए पहले ही फजाई सर्विस शुरू कर रखी है। मीटिंग हुई थी बीआरओ में ऑफिशियल्स के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां अभी बर्फबारी की वजह से बंद है, बाकी हमने खोल दिया हुआ है। इसीलिए मैं खुद भी देखने आया था इस रोड को। तो हम अभी त्राकबल से थोड़ा आगे हैं, पीर बाबा तक जो एरिया है वो हमने क्लियर करवा लिया हुआ है और बीआरओ के ऑफिशियल्स बाकी उनको मैन एंड मशीनरी बहुत मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हम बिफोर वी कुड आस्क देम कि आप रोड पे काम शुरू करें स्नो क्लियरेंस का, उन्होंने उससे पहले ही किया हुआ और हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 2 दिन तक क्लियर हो जाएगा रोड। और तुलेल के डीडीसी मेंबर एजाज राजा ने एक वफ्द के हमरा डीसी बांडीपुरा शकील रहमान राठौर के साथ मुलाकात करके उन्हें गुरेज और तुलेल के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर एजाज राजा ने गुरेज में चल रहे वाटर टैक्स का मसला, बख्तूर और तुलेल में एटीएम, नामुकम्मल मोबाइल टावर और ठेकेदारों की बकाया रखी गई बिलों का मामला उठाकर इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। हमारा एक डेलीगेशन वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से मिला। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे गुरेज तुलेल में, खासकर जो वाटर टैक्स का इशू वहां पे पिछले 1-2 साल से वो चल रहा है। वहां पे पिछली हुकूमत ने वहां पे वाटर टैक्स माफ किया था, लेकिन अभी वहां पे एक घर में 10-10, 15-15 बिले जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से भेज रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान है। और साथ ही साथ हमने वहां पे बख्तौर और तुलेल के लिए एटीएम की मांग की और साथ ही साथ हमने जिस साहब से ये भी कहा है कि वहां पे जो इंस्टॉलेशन ऑफ टावर उन्होंने लास्ट ईयर काम स्टार्ट हुआ था वहां पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने काम बीच में ही रोका था। उनसे गुजारिश की हमने कि वो टावर्स का काम भी वहां पे मुकम्मल किया जाए और साथ ही साथ वहां पे कंट्रैक्टर्स हमारे जो लैंग्विशिंग में उन्होंने 2019 में काम किया था, वो लैंग्विशिंग में वो बिले अभी तक पेंडिंग पड़ी है और ट्रेजरी में भी कहीं हमारे कंट्रैक्टर्स की बिले जो है।
और पटन के हाजीवीरा में भाई ने मुबैना तौर पर अपने ही भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जमीन के तनाजे पर बहस और तकरार के दौरान यह हमला किया गया। मुतासरा शख्स की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में थाना पटन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा शख्स की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन डार के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 30 साल है और वो एक मजदूर के तौर पर काम करता है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। मुजफ्फर हुसैन डार पर उनके छोटे भाई साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि उनके छोटे भाई 19 साल समीर हुसैन डार ने वहशियाना हमला किया। वाक़े के बाद मुजफ्फर हुसैन डार को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम उनके जख्मों की शिद्दत के पेश नज़र उन्हें खुसूसी इलाज के लिए श्रीनगर के सौरा अस्पताल रेफर कर दिया गया। सौरा अस्पताल में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुर्रा ने। कैसे देखते हैं आप, किस तरह आप दिन ब दिन हमारी सोसाइटी यानी बदतर से बदतर हो रही है। लोग अब यानी भाई भाई पे वार कर रहा है, बाप बेटे पे हमला कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारा क्राइम बढ़ रहा है, यतमना से मौज कशीर क्राइम बढ़ रहा है दिन ब दिन। हमारा जो कानून है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, उस पर किसी की नज़र ही नहीं। ये तो योतन नचे मार मौज ऐसे वाक़ात बहुत रोनुमा हुए। मगर मेरी गुजारिश है असीम बुजुर्ग यम दीन फतवा दिवान तिम करिन अत पे क्राइम दो दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है। मेरी तमामों से अपील है, बुजुर्गानी दीनों से अपील है, इज्जत इंसानों से अपील है कि इस पर एक मुहिम चलाई जाए। हमारे जो और इसके